एलियट के स्थान पर उसके पूर्व पियानो शिक्षक का अंतिम संस्कार। जैसे ही वह शव के पास पहुंची, उसने देखा कि वह अपना मुंह हिला रही है। क्या आप अपने तराजू का अभ्यास कर रहे हैं? एक पल के लिए वह चौंक गई, लेकिन दूसरी बार देखने पर उसे पता चला कि यह सामान्य है और उसे एहसास हुआ कि यह है। उस रात बाद में उसकी कल्पना अवश्य रही होगी और पॉल एक फैंसी रेस्तरां में मेरे पास गया। रात के खाने के दौरान वह उसे कंपनी के मुख्यालय में अपनी पदोन्नति के बारे में बताता है, इसलिए उसे शिकागो जाना होगा। फिर वह उसे प्रपोज करने और उसे अपने साथ ले जाने के इरादे से अपनी जेब से कुछ निकालता है। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एना बहस करने लगती है और वह सोचती है कि सच्चाई समझाने के लिए वह अपना पंजा उठाकर अलग हो जाएगा। लेकिन वह बिना सुने ही चली जाती है। वह संकट की स्थिति में गाड़ी चलाती है और भारी बारिश के बीच एक यातायात दुर्घटना का शिकार हो जाती है। अगले दृश्य में हम एना को शवलेपन की मेज और अंतिम संस्कार गृह में देखते हैं, जिसका चेहरा पीला है और एलियट के चलने के तुरंत बाद उसके माथे पर एक घाव है। अंदर और उसे तैयार करना शुरू कर देता है जैसे ही वह उसके कपड़े उतारने के लिए बढ़ता है। एना अपनी आंखें खोलती है और पूछती है कि वह कहाँ है। आश्चर्यजनक शांति से जवाब मिलता है कि वह अंतिम संस्कार गृह में है और वह पिता है। वह आगे उसे याद दिलाता है कि वह धातु के पाइप से लदे एक ट्रक से टकरा गई थी, जिससे 8 घंटे पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। वह भ्रमित और भयभीत थी और अब भी उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह है। अंतिम संस्कार के निदेशकों के इस आश्वासन के बावजूद कि वह मर चुकी है और परलोक में हो चुकी है। इस बीच पॉल अपने घर में जागता है और अपनी प्रेमिका से कई बार संपर्क करने का प्रयास करता है और चूंकि सामान अब एलियट के पास है, जो कॉल की उपेक्षा करता है और उन्हें अन्य लाशों के सामान के साथ एक भंडारण कोठरी में रख देता है, जहां वह उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पाती है। पॉल उसके पास जाता है। मां के घर जाकर उसके बारे में पूछताछ करने पर वह बहुत सदमे में आ गया और मां ने दुखद घटना के बारे में खुलासा किया, दुर्घटना जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा वह उसे अंतिम संस्कार गृह में इतने खराब मौसम में गाड़ी चलाने की अनुमति देने के लिए दोषी ठहराती है। एलियट ने उसके घावों में टांके लगाए और वह हैरान है कि उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा है। वह इस बारे में पूछती है, लेकिन वह उसे और इंजेक्टर को नजरअंदाज कर देता है। हाइड्रोनियम ब्रोमाइड नामक एक काल्पनिक दवा के साथ, निश्चित रूप से इसके नाम में भाई है, जिसका वह दावा करती है। थोड़ी देर बाद उसकी मांसपेशियों को आराम मिलता है और जब व्हीलचेयर पर बैठी मां अंत्येष्टि गृह में पहुंचती है, वीसी तो देखती है कि वह रोती हुई आवाज में बात कर रही है और शरीर पूछ रही है कि अब उसकी देखभाल कौन करेगा। जाने से पहले वह एलियट से अपने बालों को मोड़ने के लिए कहती है, यह प्राकृतिक रंग भूरा है। बाद में एना जागती है और खुद को कमरे में अकेला पाती है। उसके पास पर्याप्त ताकत होती है। थिन सीधी स्थिति में बैठती है। फिर वह लैंडलाइन फोन की ओर जाती है, लेकिन वह काम नहीं कर रहा होता है। तभी पॉल अंतिम संस्कार गृह में आता है और एलियट से अनुरोध करता है कि उसे अपनी प्रेमिका से मिलने दें। उसकी हताशा के बावजूद अंतिम संस्कार निदेशक ने उसे अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि उसका कोई कानूनी संबंध नहीं है कि वह रुकी हुई आवाज और चीख पुकार और दरवाजे पर जोर जोर से आवाज सुन सके, लेकिन उसके प्रयास अज्ञात हैं। एस्टेपा फिर अपने दोस्त टॉम से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, इस उम्मीद में कि वह उसे अंतिम संस्कार गृह के अंदर जाने के लिए कुछ कर सकता है। हालांकि एक अन्य पुलिस अधिकारी उसे सूचित करता है कि टॉम अपनी गश्ती ड्यूटी के लिए गया है और हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। उस समय पॉल पुलिस के कब्जे में प्रवेश करता है और अंदर बैठता है और इस दौरान क्षतिग्रस्त कार के रूप में उसे अपनी प्रेमिका का दर्शन होता है, जो कि ऐसा है। अचानक टॉम के हाथ से बाधित होने पर पॉल ने उसे एना को देखने के लिए उसके प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ करने के लिए कहा, लेकिन टॉम इस संबंध में असहाय है। दूसरी ओर एना कमरे के चारों ओर घूमती है और देखती है कि मेज पर एक और लाश पड़ी है, जो अंदर नहीं जाना चाहती। ऐसा भाग्य कि वह कैंची की एक जोड़ी पकड़ लेती है और एलियट का इंतजार करती है। जैसे ही वह चलता है और वह धमकी देती है, उसे मार डालो, लेकिन सीढ़ी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह दावा करता है कि वह उसे नुकसान पहुंचाने में असमर्थ है, क्योंकि वह पहले ही मर चुकी है, और सवाल करती है कि अगर वह इस समय मर चुकी है तो वह उससे कैसे बात कर सकती है। एलियट ने खुलासा किया कि वह उससे बात करने में सक्षम है, क्योंकि वह मेरे पास दिन के साथ संवाद करने की क्षमता का एक बहुत ही खास कौशल है। 8 लोगों के लिए यह ऐसा है जैसे छठी इंद्रिय जेनिफर लव बूब से मिलती है। वह आगे सुझाव देता है कि वह जीवन छोड़ दे, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार 3 दिनों में है, जिसके बाद उसे ताबूत में डाल दिया जाएगा और अगले दृश्य में हमेशा के लिए दफना दिया जाएगा। एलियट एक तैयारी कर रहा है अंत्येष्टि के लिए। बूढ़ी औरत का शव जब जैक के साथ आता है तो उसे उसकी मृत्यु के बारे में पता चलता है।
लड़का उसके शिक्षक के बारे में पूछता है, जिस पर इलियट जवाब देता है कि उसका अंतिम संस्कार शुक्रवार को है और उसे अगली सुबह जाने के लिए कहता है। पॉल यहाँ अन्ना की फुसफुसाती आवाज है और उसे स्नान करते हुए भी देखा है। हालांकि अभी उस पंजे का समय नहीं है। उसने अपनी नींद से कुछ तस्वीरें देखी और महसूस किया कि यह सिर्फ एक सपना था। इस बीच एक गीला सपना एलियट उस पते के साथ अन्ना के पास लौटती है जिसे वह अपने अंतिम संस्कार में पहनेगी। अली का ध्यान भटकते हुए उसने चुपचाप उसकी जेब से चाबियों का एक गुच्छा चुरा लिया। बाद में जब इलियट अस्पताल से एक और शव लेने के लिए निकलता है और जल्दबाजी में चुराई गई चाबियों का उपयोग करता है और कोशिश करता है दरवाजा खोलकर इलियट टैग के रूप में ईंधन भरने के लिए एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है और तभी उसे पता चलता है कि वह अपनी चाबियां भूल गया, इसलिए वह अंत्येष्टि गृह में वापस चला गया। इस बीच अन्ना दरवाजा खोलती है और घर के चारों ओर घूमती है। वह जल्द ही एक टेलीफोन वाले कमरे में आती है। वह जल्दी से पॉज नंबर डायल करती है और उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर देती है कि वह एक के बाद उसे उठा ले। काफी दूर तक वह कार उठाता है, लेकिन यह सोचकर फोन काट देता है कि यह सिर्फ उनका एक और मतभ्रम है। एलियट ठीक है सर, और उसे दर्पण में अपनी लाश को देखने देते हैं। इससे अंततः उसे विश्वास हो जाता है कि वह वास्तव में मर चुकी है। उसी समय जैक, जो घर के ठीक सामने खड़ा है, उसने अन्ना को जाते हुए देखा। मैं भी सदमे में हूँ और एक और भी संदिग्ध घटना घटित होती है और दर्पण के सामने आकार के कारण उसकी सांसें भूल जाती हैं कि कैसे। हालांकि एलियट ने इसे देखने से पहले ही बड़ी चतुराई से इसे मिटा दिया। अब जब वह अपनी मृत्यु के बारे में आश्वस्त हो गई है और एलियट द्वारा अपने शरीर की तैयारी का विरोध करना बंद कर देती है और इस बात को कोई महत्व नहीं देती है कि उसने उसके साथ क्या किया था, और अगले दिन पॉल चला जाता है। और जब वह स्कूल से अपना सामान लेने के लिए निकलने वाला होता है तो जैक उसका स्वागत करता है, जो उसे बताता है कि उसने एना को अंतिम संस्कार गृह में लाल पोशाक पहने हुए देखा था। कल पॉल उन पर विश्वास नहीं करता है और दावा करता है कि वह पिता है। लेकिन जब लड़का दावा करता है कि वह उससे उतना प्यार नहीं करता है तो पॉल इतना क्रोधित हो जाता है कि वह उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देता है। अंतिम संस्कार गृह में सबके सामने थप्पड़ मारा जाता है। पुलिस अधिकारी अपने भाई के शव को देखने के लिए पहुंचे, जिसे अन्ना के समान कमरे में रखा गया था। फिर उन्होंने एलियट से उसे उसकी सांसों के साथ अकेला छोड़ने के लिए कहा। वहां कुछ मिनट के लिए जैसे ही अंतिम संस्कार निदेशक अधिकारियों के पास जाता है, उसके सच्चे इरादे स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे ही वह गुदा के नग्न शरीर के पास पहुंचता है, लेकिन जब वह उसे छूने की कगार पर होता है, तो एलियट अंदर आता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद जैक अंतिम संस्कार गृह में फिर से आता है और अपनी बात बताता है। एलियट ने उस दिन जो देखा उसके बारे में एलियट ने शांति से उत्तर दिया। वे दोनों मृत व्यक्तियों के साथ संवाद करने की समान क्षमता साझा करते हैं। वास्तव में यह हर किसी के पास होती है। इसे गैस प्रकाश की शक्ति कहा जाता है। घर जाते समय पॉल को अचानक लाल पोशाक और मरने से पहले सुबह के युद्ध की याद आती है। इससे उसका संदेह बढ़ जाता है कि उसकी प्रेमिका है। हो सकता है कि वह अभी भी जीवित हो। वह उसे देखने की मांग करते हुए अंतिम संस्कार गृह की ओर दौड़ता है, लेकिन एलियट ने इस बार मना कर दिया। पॉल ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अन्ना को बुलाने लगा। आप तब तक उसकी तलाश जारी रखें जब तक कि अंतिम संस्कार निदेशक पुलिस को बुलाने की धमकी न दे। पॉल फिर